वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 टी20 मैचों की सीरीज से पहले आईसीसी ने बाबर आजम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। इंग्लैंड के डेविड मलान की पहली पोजीशन को एक बार फिर खतरा मंडलाने लगा। वेस्ट इंडीज खिलाफ 4 टी20 मैचों की सीरीज में बाबर आजम को नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए कितने रन्स बनाना होंगे, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, जिससे पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए बड़ा मौका मिल गया है। अगर इस वक्त टी20 की बैट्समैनों की ताज़ा रैंकिंग को देखें तो इस वक्त इंग्लैंड के डेविड मलान 841 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 833 पॉइंट के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के आरन फिंच 811 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। अगर बाबर आजम और डेविड मलान की पोजीशन में पॉइंट्स के फ़र्क को देखें तो वो टोटल 8 पॉइंट्स का फ़र्क है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। इस लिहाज से अब इंग्लैंड की किसी और जगह टी20 सीरीज़ नहीं हो रही और बाबर आजम के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि वो 4 मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर दोबारा नंबर 1 पोजीशन हासिल करे। एक अंदाजे के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 टी20 मैच में बाबर आजम को तकरीबन 120 से 160 रन के दरमियान रन्स बनाना होंगे। अगर बाबर आजम ने 4 मैचों में इतने रन बना लिए फिर बाबर आजम दोबारा से टी20 की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन सकता है। याद रहे कि इससे पहले भी बाबर आजम टी20 में नंबर 1 बैट्समैन बन चुका है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे में भी नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, फिर क्या लगता है कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 मैचों में 150 रन कर पाएगा या फिर? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।